Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 36, grade 9. Sections are A, B and C. Subject is biology. Unit number 5. Page number 102 to 103. Topic is apoptosis and necrosis. So let's start with lecture number 36. Recap. In the last lecture, we studied about significance of meiosis. Objective. In this lecture, we'll study about apoptosis and necrosis. Drill words. First drill word is shrink. Shrink मतलब सुकड़ना, decrease in size. Next one is condensation. Condensation मतलब condense होना, thick होना, become dense or thick. Next one is discrete. Discrete mean containing a separate part, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स बन जाना. हाइपोक्सिक. हाइपोक्सिक मीन विद लेस ऑक्सीजन, ऐसी कंडीशन या ऐसी चीज़ जिसमें ऑक्सीजन कम मौजूद हो. लास्ट वन इज़ बर्ड्स. बर्ड्स आर द आउटग्रोथ्स, मतलब जो एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होती है, उगी होती है कोई चीज़ अलहदा से ग्रो की होती है. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 इज़ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. ये एक्चुअली डिसऑर्डर्स ही होते हैं और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं. सो एपोप्टोसिस हम किसे कहते हैं? इट इज़ द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब इसमें सेल की डेथ प्रोग्राम होती है, पहले से ही इसके बारे में प्लान किया होता है कि ये सेल, इस सेल की डेथ हो जाएगी. क्यों इसलिए क्योंकि उस सेल के अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग्स आ चुकी होती हैं जो दूसरे सेल्स को डैमेज कर देती हैं. ठीक है, तो इसलिए उस सेल की डेथ हो जाना ही ज़्यादा बेहतर होता है. अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें किस तरह से उस सेल की डेथ होती है? सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम्स ब्रेक डाउन साइटोस्केलेटन. सेल के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो साइटोस्केलेटन को तोड़ देते हैं. साइटोस्केलेटन हमें पता है कि सेल का ढांचा होता है, सेल का स्केलेटन होता है, जिसकी वजह से सेल की शेप कायम दायम रहती है. जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जब वो टूट जाता है, तो सेल बिकम श्रिंक एंड राउंडेड. सेल क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है और राउंडेड हो जाता है, गोल हो जाता है. उसके बाद क्रोमेटिन बिकम कंडेंस. उसका जो क्रोमेटिन होता है, जो थ्रेड लाइक फॉर्म में उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो थिक हो जाता है. नेक्स्ट वन, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन. जो न्यूक्लियस की दीवार होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप, वो टूट जाती है. न्यूक्लियस स्प्रेड इन डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज़. जो न्यूक्लियस होता है वो छोटी छोटी सी बॉडीज़ बनाकर, छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स से बनाकर घूमना स्टार्ट करता है, क्रोमेटिन बॉडीज़ की फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, ये इसके प्रोसेस में होता है कि किस तरह से वो सेल जो होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट आता है ब्लेब्स. ये इसी का पार्ट है. ब्लेब्स हम किसे कहते हैं? इसी होल प्रोसीजर के अंदर ही ब्लेब्स बनते हैं. जब एक सेल डैमेज हो रहा होता है, सेल की डेथ हो रही होती है एपोप्टोसिस के दौरान, तो उसी के दौरान ब्लेब्स बनते हैं. ब्लेब्स क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बर्ड्स कॉल्ड ब्लेब्स. उस सेल की, जो सेल जिसकी डेथ हो रही है, उस सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इरेगुलर से बर्ड्स बनाती है, आउटग्रोथ्स बनाती है. उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती, कोई बड़ा कोई छोटा, इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं. वो बर्ड्स जब तक उस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, जब तक उसके साथ जुड़ी होती हैं, तब तक वो ब्लेब्स कहलाती हैं. जब वो ब्लेब्स वहाँ से उतर जाती हैं, बिखर जाते हैं इधर उधर, तो वो एपोप्टिक बॉडीज़ बन जाती हैं. ठीक है, सो एपोप्टिक बॉडीज़ क्या आती हैं? ब्लेब्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल एंड आर कॉल्ड एपोप्टिक बॉडीज़. क्लियर हो गया इसमें डिफरेंस? मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि सेल में ब्रेन के अंदर उसकी दीवार के साथ साथ जो आउटग्रोथ्स यानी जो बर्ड्स बनी होती हैं, जब तक वो बर्ड्स उसके साथ अटैच होती हैं वो ब्लेब्स कहलाएंगी. जब वो सेपरेट हो जाएंगी, जब वो उतर जाएंगी, तब वो एपोप्टिक बॉडीज़ बन जाएंगी. सो कॉजेज़ इसके देखते हैं कि इसकी वजह क्या होती है, एपोप्टोसिस होती क्यों है. डैमेजिंग ऑफ सेल डैमेज हो जाता है किस हद तक, तो उस डैमेज होने की वजह से दूसरे सेल्स के डैमेज होने का ख़तरा होता है, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है.
उसके अलावा व्हेन सेल अंडरगोस स्ट्रेस, जब सेल स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है। अब सेल स्ट्रेस कंडीशन में किस तरह से आएगा, जब उसके पास पानी की कमी हो जाएगी, जब उसके पास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, या उसके पास उस पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है दूसरे सेल्स की वजह से। ठीक है। एडवांटेज, एपोप्टोसिस का एडवांटेज क्या आता है, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इसकी ये प्रोग्राम्ड की होती है कि सेल की डेथ हो जाए, वो डैमेज हुआ हुआ है तो उसकी डेथ हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो दूसरे सेल्स को डैमेज कर सकता है। सो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि अगर वो सेल वहाँ से हटा दिया जाएगा तो दूसरे सेल्स को नुकसान नहीं होगा। सो इसका एडवांटेज हम पढ़ते हैं, इट रिमूव्स डैमेज सेल, जो सेल डैमेज हो चुके हुए हैं ये उसको रिमूव कर देता है। सेव्स फ्रॉम स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन, जब उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा तो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। प्ले रोल ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उसके अलावा इसका ये फ़ायदा होता है कि ये जो ब्लेब्स बनते हैं ना, ब्लेब्स, ये डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। ब्लेब्स हम किसे कहते हैं, आउटग्रोथ्स होती है ना, बर्ड्स जो होती हैं आउटग्रोथ्स, उसी को हम ब्लेब्स कहते हैं। तो अपोप्टोसिस अगर ड्यूरिंग डेवलपमेंट हो जाए तो यही ब्लेब्स हमारी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में रोल प्ले करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया, फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स जो होती हैं, अगर आपने अपनी फिंगर्स को भी नोटिस किया है तो वो आउटग्रोथ्स ही है ना हमारी बॉडी पे, बाहर निकली हुई चीज़ें हैं ना, जुड़ी तो नहीं हुई ना एक दूसरे के साथ। उसमें जो आपको डिजिट्स नज़र आते हैं, फॉर एग्जांपल एक जो हम राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की फिंगर्स देखोगे तो आपको 3 डिजिट्स नज़र आएंगे, उसके 3 पार्ट्स नज़र आएंगे एक फिंगर के, तो वो उसके डिजिट्स ही हैं। पहला डिजिट आप फर्स्ट ब्लेब कंसीडर करो, उससे नेक्स्ट बनेगा और उससे नेक्स्ट बनेगा, इस तरह से ये डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इज़ ऑल्सो लाइक एपोप्टोसिस, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये एक्सीडेंटल होता है। एपोप्टोसिस जो होती है वो प्रोग्राम्ड होती है, वो सेल ने प्लान की होती है, लेकिन नेक्रोसिस एक्सीडेंटल होती है। एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़, लेस सिक्वेंटल देन एपोप्टोसिस। वो कह रहे हैं इसमें जो सीक्वेंस होता है ना, एज इट इज़ नहीं होता, इसमें जो तरतीब होती है ऐसी नहीं होती जैसे कि एपोप्टोसिस में होती है। इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल होता है, अचानक से होता है हादसाती तौर पर, तो इसके कॉजेज़ भी वैसे ही होते हैं। फर्स्ट इसका कॉज आता है इंजरी, कोई ज़ख़म हो गया। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो चुका है, या कैंसर होता है, हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट या ऐसा सेल को इन्वायरमेंट मिला है जिसमें ऑक्सीजन कम है। नेक्स्ट वन इज स्पाइडर बाइट्स, जो स्पाइडर होता है मकड़ी, उसके काटने से भी हो जाता है। द लास्ट वन इज़ लैक ऑफ द प्रॉपर केयर ऑफ द वाउंड साइट, अगर ज़ख़म जहाँ पर हुआ है उसकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो ये वहाँ पर उसकी वजह से भी नेक्रोसिस हो जाती है। प्रोसेस इसमें हम देखते हैं, प्रोसेस में क्या होता है, लाइसोसोम्स रिलीज एंजाइम्स, हमें पता है कि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, वो एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं। एंजाइम्स ब्रेक डाउन सेलुलर कंपोनेंट्स, सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, सेल के हिस्से मौजूद होते हैं, उसको ये तोड़ देते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स ऑल्सो ब्रेक डाउन सराउंडिंग सेल, उसके साथ साथ सेल क्या करते हैं, जो साथ वाले सेल्स मौजूद होते हैं ना, उनको भी तोड़ना शुरू कर देते हैं। सेल्स डेट डाई बाय नेक्रोसिस में ऑल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल्स डेट डैमेज अदर सेल्स। वो कह रहे हैं कि वो सेल्स जो नेक्रोसिस की वजह से मरते हैं या ख़त्म होते हैं, वो इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ कर सकते हैं जो कि दूसरे सेल्स को भी डैमेज कर दें। सो एपोप्टोसिस के मुकाबले में नेक्रोसिस जो होती है ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, डिफाइन एपोप्टोसिस, डिफाइन नेक्रोसिस, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एपोप्टोसिस, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ एपोप्टोसिस। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। हेडिंग्स दे के जो आपको लेक्चर के अंदर हेडिंग्स दी गई हैं, काइंडली आप उनको जब अपनी बुक की रीडिंग करेंगे तो साथ साथ आपने वो हेडिंग्स मेंशन करते जाना है, ताकि अलहदा से अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाए तो उस हेडिंग से आपको पता चल जाए कि आपने क्या याद किया, मतलब यहाँ पर क्या लिखना है। और लॉन्ग क्वेश्चन को भी आपने हेडिंग्स के साथ ही अटैम्प्ट करना है। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।